हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोग सब ठीक हो, तबीयत से ठीक है, फिट हो दोस्तों। आज बड़े ही अरसे के बाद कोई लॉन्ग वीडियो डालने लगा हूँ मैं, और इंशाल्लाह ताला वीडियो का तसलसल बरकरार रहेगा, कायम रहेगा, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि कोई छुट्टी ना हो, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। अच्छा जी, आज मैं आपको 2026 के सीज़न के आगाज़ से ब्रीडिंग का सीज़न शुरू हो गया, प्रॉपरली ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। उसके स्टार्ट में मैंने कुछ जोड़े लगाए हैं सीज़न के 2026 के। 2025 के अंदर बहुत अच्छी ब्रीड बनी मेरे पास, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और सारा सोच विचार करके मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इस सीज़न इंशाल्लाह ताला मैं बड़े मुश्किल के साथ बड़े रत्ते की पट्टियाँ डालूँगा, और बड़े रत्ते के साथ लाखे चौरस नलियों वाले के साथ मैं डालूँगा मुश्के की पट्टियाँ। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। ये है बड़ा मुश्का, इसको कौन नहीं जानता। इसने बड़े बड़े अच्छे मुर्ग बना के दिए, और बहुत अच्छा मुर्ग खुद है, तप रहा है, घस रहा है, और अपनी सालत इसने खुद मनवाई है बेचारे ने। देख रहे हो ना, दुमशुम ख़राब हो गई है बेचारे की, जाल छाल ख़राब हुआ हुआ है, और परपुर से इसके ख़राब हो गए हैं, क्योंकि इसको हमने कोई 5 या 4 एक तपनियाँ दी हैं, और आखिरी तपनी इसको 11:30 मिनट फड़काया कुकड़ के साथ। लैदे बहुत अच्छी की है मुर्ग ने, मज़ा आया देख के। और ये पट्ठी देख रहे हैं आप, ये पट्ठी की उम्र होगी है 9.5 महीने। एक ये झोल अपनी हवाई उतार चुकी है, दूसरी झोल ये अब बना रही थी, तो हमने कहा इसको बड़े रत्ते के साथ डालते हैं, और इसके क्यों ना इस झोल के अंडे ले लिए जाएं। मादी आपने देख के बताना है, ये बड़े लाखे की चौरस नलियों वाली की मादी है, और इसकी जो माँ है वो नखरीली मादी है। नहीं पता आपको इन परिंदों का, तो आप मेरे यूट्यूब टिकटॉक पे देख सकते हैं, वहाँ सारी जगह पे प्रॉपर परिंदों का शौक हुआ हुआ है। नहीं तो इंशाल्लाह ताला अब सीरीज़ शुरू है, तो वीडियोस आपको इधर यूट्यूब पे भी फ्रेश मिल जाएंगी। अच्छा जी, इस मुर्ग के बारे में मैं आपको एक बताऊँगा। ये जो मुर्ग है, ये बाप है बग्गे शहज़ादे का, ये बाप है शहज़ादा जो मुश्का सा पट्ठा बन रहा है उसका, ये बाप है लाहौर, क्या नाम है उसका, बिलाल के पास एक पट्ठा चीना सा बन रहा है, वो भी इसका पट्ठा है। और अल्लाह आपका भला करे, मलंग जान का भी ये बाप है, ठीक है। और इसी तरह 1-2 पट्ठे हो रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ फिर रहे हैं, उनका भी ये बाप है। सो बेसिकली मुर्ग अच्छे ब्लड का हो ना, जिसको समझ है थोड़ी सी असीलों की, अक्ल है, शऊर है, जिसको पता हो कि इस असील के अंदर किस तरह का ब्लड है, और मैं इसके साथ किस तरह की मादी डाल के किस तरह के बच्चे बना सकता हूँ। देखो, बच्चे बनाना, असालत बनाना, ब्लड का पता होना इज़ एन अदर स्टोरी, ठीक है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन अंडे के अंदर से जब बच्चा बनता है, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है, उम्मीद रख सकते हैं, या एक सोच होती है इंसान की कि यार ये जो मैंने नर के साथ मादी डाली है उसका रिज़ल्ट ये होगा, ठीक है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते 100% यही ही होगा, ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं कह सकते हम। पट्ठी की वेल देखें, लाम देखें, अभी ये चूचियाँ हैं, पट्ठियाँ नहीं बनी, अभी चूचियाँ हैं। जब ये 1.5 साल होंगी पट्ठियाँ होंगी, 2.5-3 साल की मादियाँ होंगी, एजड मादियाँ जब होंगी। तो जब सोचें ये 2.5-3 साल की, अल्लाह इनको सेहत नसीब दे आप सबको, ये इन प्लेटफॉर्म्स को चलते रहे, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे दिखाऊँगा ये क्या बलाएँ बनती हैं। और इंशाल्लाह ताला इस मादी के पट्ठे और पट्ठियाँ देखने सुनने के काबिल होंगे, और जब मुश्के का ब्लड बीच में ऐड होगा तो 4 चाँद लग जाएंगे परिंदों को। अल्लाह की ज़ात बेहतर करे जी। दुआओं में आपने सब ने लाजमी याद रखना है, इन परिंदों को भी, हम सब को भी, और अपने आप को भी, कि अल्लाह पाक हमें हर किस्म के शैतानी मर्ज़ से और लोगों की शैतानी से बचाई रखे। तो दूसरे जोड़े का शौक़ करवाते हैं। ये दूसरा जोड़ा है जी, ये बड़े मुश्के का पट्ठा है, बग्गा शहज़ादा। आए हाय शहज़ादिया की बनिया तेरे नाल है, की तेरे ते सीज़न दे स्टार्ट च रूज सी, ते हुण तेरे ते की बदसूरती चाहिए। असल ते इसनूं फड़काए ही असी बड़ा कुक्कड़ नूं, मालिश मुट्ठी, फिर सेका टगोरा, फिर कुक्कड़ां नूं सेकना ते सारा कुछ करना, ते फिर पर फुर बेचारियां दे खराब हो ही जांदे ने। ते चिट्टा रंग बड़ी जल्दी मैला होंदा है, ते तां ही तुहानूं मैला मैला नज़र आ रहा है बेचारा ना। और ऊपर से सोने पे सुहागा, ये मादियाँ लग गई हैं। अभी मादियों के बारे में बताता हूँ। ये भी मेरे घर की ब्रीड है, मादियाँ जो पट्ठियाँ मैंने डाली हैं। एक पट्ठी ये जो बग्गे को मुंह मार रही है ना, सामने टोपली सी मादी गोल सी नज़र आ रही है, ये बड़े मुश्के की पट्ठी है, यानी बग्गे की बहन बनती है। लेकिन इसकी माँ और बग्गे की माँ में फ़र्क है। इसकी माँ बग्गे की माँ भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। हाँ, सुबहान अल्लाह। जिड्डा मर्जी कोजा हो जाए मैं बग्या, लेकिन तेरी अदावां नूं बहुत घट ही कुकड़ पहुँचणगे।
और ये मैं बड़े एक अल्लाह से डर कर कानों को हाथ लगा के बात करता हूँ कि यार मैंने बड़े बड़े अच्छे असील मुर्ग देखे हैं वाइट के अंदर, बहुत बहुत अच्छे असील मुर्ग देखे हैं, लेकिन इस तरह की इस क्लास का असील हीरों के अंदर बहुत कम नज़र आएगा। जब ये अरूज पे अपने था ना तो सर बड़े बड़े लोगों ने मेरे से परिंदा मांगा है, मुंह पर भी और पीठ पीछे भी और लोगों के बीच में डाल के भी, लेकिन हमने किसी की बात सुनी नहीं, क्योंकि हमने देना नहीं है परिंदा। एवं नहीं सीधा ना रख देता बग्गा शहजादा, सर ये हमारा शहजादा है, हमारी जान है ये। तो सामने वाली पट्टी बड़े मुश्किल की है और वो पीछे जो पट्टी खड़ी है वो बड़े रत्ते की पट्टी है। देख रहे हैं अब आपको ब्लड समझ आ रहा है मैं कौन सा ब्लड मिक्स कर रहा हूँ। बड़े रत्ते का ब्लड मैं आगे बड़े मुश्किल के साथ भी मिक्स कर रहा हूँ, बड़े रत्ते का ब्लड मैं उसके मुश्किल के पट्ठों के साथ भी मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, सो यानी अब ये जो जोड़ा खालिसतन मेरे घर की ब्रीड में से जोड़ा लगा हुआ है। ठीक है, इस पट्टी की जो बहन है वो लाहौर अब्दुल्ला कुरैशी के पास है, उसने अपने परिंदों के साथ डाली हुई है। हालांकि मुझे उसके घर के ब्रीडर पसंद नहीं है, उसके मुंह पे मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि भाई ब्रीडर अपने चेंज करो और गोश्ती कुकड़ान और सीलों के विच नहीं आने, लेकिन उस आख्या जी सारी सानू थोड़ा जो टाइम दो, मैं ज़रा एक टेस्ट करना चाहता हूँ परिंदों को कि क्या है क्या नहीं। तो इस वजह से मैं फिर आपके घर की जो मादी हैं मैं उनको मिक्स करके देखता हूँ क्या रिजल्ट देती हैं। होए होए होए, कैंचियाँ ने जवान कैंचियाँ खाई रखो, लेकिन इनको उस दिन हमने नोज़ पिन लगाई है इकट्ठियाँ हो गई, फिर असी नोज़ पिन लाती, मैं कहा खाई रखो कोई नहीं, हुण कुक्कड़ ताडे वाले है तो तुसी कुक्कड़ दे वाले हो, जो मर्जी करो, ताडा दिल मने इनू खा जो, दिल मने इनू चीर दो, जो मर्जी करो, लेकिन जदों तक ब्रीड नहीं देंदी है तो तुसी इस नाल ही हो। माशाल्लाह ये पट्ठियाँ हैं सर, ये सारी 9-9 साढ़े 9 महीने की पट्ठियाँ हैं। जब ये मादियाँ हाय 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 सुबहान अल्लाह, जब ये वाह रे वाह बगया यार ये मुर्ग फड़काण दे नाल ना देखो ना एक बड़ा एक होंदा है कि बेचारा कुक्कड़ उत्तों सारा ना गंजा गंजा नज़र आता है। हालांकि इनू है कुछ नहीं, सिर्फ फड़के तप्या कसे होया कुक्कड़ दी नोकां शोकां लगनियां ना तां कुक्कड़ सेके टकोरियां दे टाइम ना मुर्ग अपने वाल चाड़ वेने सारे, पर जेड़े उन्हें चाड़ वेने बड़े चावें कंडे कट रहे ते मोटे मजबूत कंडे कट रहे कुक्कड़। ये भी हो गया कुछ 16 साढ़े 16 महीने का मुर्ग हो गया। ये बड़े रत्ते की पट्टी है आपके सामने और बहुत असील मादी है ये भी, और बड़ा रत्ता आपके सामने लड़ा बेड़ा मुर्ग है। आगे से इसकी जो माँ है वो नखरीली मादी है। आहा हा सुबहान अल्लाह। और सोचें जब ये मादियाँ बनेगी, जब ये 2-2 साल 2.5 साल 3-3 साल मादियाँ बनेगी, इनके चेहरों पे क्या रोब क्या असालत क्या म्यार आएगा। अच्छा, इसमें से बड़े रत्ते में से कुछ पट्टियाँ गोल 1-2 मादियाँ गोल नलियों के अंदर हैं और बाकी मादियाँ खाली वाली नलियों के अंदर है या चौरस नलियों के अंदर है। एक खाली वाली मादी मैंने एक और घर के पट्टे के साथ डाली है, इंशाल्लाह मैं आगे उसका शौक करवाता हूँ आगे आपको। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई, असील चलाने के लिए, ये असील बनाने के लिए आपको अक्ल, शऊर, समझ और इसके साथ साथ पैसे की भी ज़रूरत है। जिसकी जेब में पैसा मेरे भाई वो असील बना सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी अक्ल है। ये जोड़ा नंबर 3 है सीज़न का और इस जोड़े के ऊपर मैंने कम से कम 9 महीने 10 महीने सोचा है। मैंने नर का भी रिज़ल्ट देखा है, मादी का भी रिज़ल्ट देखा है। नर तो मेरे घर की ब्रीड में से है, मादी का रिज़ल्ट मैंने बग्गे के ये हाँ चलो याद आ गया, मैं कवर कर दूँ। ये बग्गे की भी माँ है। इस मादी का नाम है लाकी प्रिंसेस मादी। और सामने आ जा और फ्रेम छड़ दे, वही आगे पीछे हो रहा जालमा। इस मुर्ग का नाम है बेसिकली टूटा फूटा और ये किंग सावे का बच्चा है। हाँ हुण आई ना फ्रेम दे विच, ये है लाकी प्रिंसेस मादी। ठीक है, ये बग्गे की भी माँ है। एक रत्ता पट्ठा मेरे पास इधर उसकी तस्वीर में तो लगाऊंगा। रत्ते पट्ठे की भी माँ है, ये वैशी की भी माँ है। ठीक है, ये एक सावा पट्ठा बन रहा है सरप्राइज़ के नाम से, वो उसको भी मैंने शो ही नहीं करवाया इंटरनेट यूट्यूब पे कहीं शो ही नहीं करवाया। इसको एकदम शो करवाएंगे इंशाल्लाह, चाह सारी की देखे वो पट्ठा आपको। ये उस पट्ठे की भी माँ है, ये बलडोज़र की भी माँ है। इसकी 2 पट्टियाँ बन रही हैं जो मैंने अब तक टिकटॉक यूट्यूब पे दिखाई ही नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो दिखाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। तो मादी की क्लास आपके सामने है, सालत आपके सामने है, रंग रूप आपके सामने है और इसके बच्चों का रिज़ल्ट आपके सामने है। यार सारे बच्चे छोड़ दो, खाली एक बग्गे को निकाल लो ना, ये अपने पैसे पूरे कर देती है मादी। अपनी एक असालत की जो एक लेवल है वो दिखा जाती है। फिर बड़ा इस टूटे पोटे का मैंने रिज़ल्ट देखा, टूटे पोटे के कुछ पट्ठे मैंने आगे देखे, आगे इसकी मादियों में रिज़ल्ट देखा। तो फिर मैंने बड़ा सोच समझ के अक्ल शऊर के साथ जितना जहाँ तक मुझे असील की समझ है उस हिसाब से मैंने फिर एक जोड़ा लगाया। ये वाहिद वो जोड़ा है जिसको मैंने कम से कम 8 से 9 महीने इसके ऊपर सोचा है कि यार ये मादी का ये रिज़ल्ट है, इस मुर्ग का ये रिज़ल्ट है, इसको इसके साथ डाल के देखो भाई हम अपनी तरफ से अच्छी चीज़ बनाने की सोच सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी
रिज़ल्ट देना, असील बनाना, ये अल्लाह का काम है। आपने मेहनत अपनी करनी है, अच्छे से अच्छी चीज़ लगानी है, उसमें से अच्छे चीज़ बनाना और तैयार करना, ये अल्लाह का काम है। हमने सिर्फ मेहनत करनी है, ठीक है। अब ये नर प्रॉपर मादी को क्रॉस कर रहा है। हाँ, इसके साथ एक और मादी भी डाली है, वो फिर आपको फिर कभी किसी वीडियो के अंदर दिखाएंगे वो कौन सी मादी है। उस मादी का आगे रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि वो मादी कौन सी है। लेकिन इतना सा मैं ज़रूर थोड़ा सा हिंट दूंगा, जो अब्दुल्ला के पास पट्ठी और आगे जो मैं एक इसी टूटे पोटे का पट्ठा है शेर दिल, उसके साथ एक पट्ठी फिर रही मैं भी आपको दिखाता हूँ, वो उसी की माँ है। उस पट्ठी का आगे मेरे पास एक चूची बन रही है, वो भी मैं चूची इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। बहुत स्टैंडिंग चूची बन रही है, आउटस्टैंडिंग आउट क्लास चूची बन रही है। तो अभी चूची है मेरे ख्याल की 2-1 महीने की चूची है, 2-2.5 महीने की हो गई है। तो इंशाल्लाह उसका भी आगे किसी वीडियो के अंदर शो करवाएंगे। तो ये इस जोड़े के बारे में आपने लाजमी कमेंट करना है, पेयर नंबर 3 के बारे में, कि आपको कैसा लगा है, मज़ा आया या नहीं मज़ा आया। सो बेसिकली मेरे भाई, इस टूटे पोटे के ऊपर बड़े लोगों ने एलिगेशन लगाए कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन मुझे पता है इसके अंदर किन मुर्गों का ब्लड है। तो जो एक डॉक्टरिंग मैंने आपके सामने शुरू दिन से रखी कि भाई अगर आपके घर के असीलों में से, अच्छे असीलों में से अगर आपके पास 5 चूचे बने हैं, 5 में से एक सबसे कोजा चूचा, बाकी सारे अच्छे मर गए हैं, तो उस कोजे को अच्छी मादियों के साथ डालो। वो आपका कोजा जो मुर्ग कोजा साड़ी ज़बान चाखने यानी बस सूरत, यानी आपके नज़दीक इतना खूबसूरत ना हो, इतना बंतरी ना हो, तो उस अच्छे जो ना नज़र आने वाले परिंदे को अगर आप आगे डालोगे तो अच्छी मादियों के साथ अच्छा रिज़ल्ट निकाल के देगा। तो क्यों? असील ब्लड से चलता है। समझ आ रही है? जो एक मैंने डॉक्टरिंग आप सब लोगों के सामने शुरू दिन से रखी थी, तो अब उसका रिजल्ट भी आपको नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर मैं टूटे फूटे के कुछ पट्ठे भी आपको दिखाऊंगा, जिन पट्ठों के मैं एक लेवल के ऊपर रख के कहता हूँ कि यार ये वाकई असालत का लेवल है, ठीक है। इंशाल्लाह उन पट्ठों का मैं आगे आपको शो करवाऊँगा। और चस करवाने वाले और पता लगता है कि यार कोई असील है, ठीक है, टूटे फूटे के पट्ठों का पता लगता है आगे असील बन रहे हैं। तो सर अगर अभी भी लोग इसको असील ना माने, सर फिर दर फिटे मुडब मारन का मकाम है उन्होंने। ये पेयर नंबर 4 है सीज़न का, ये टूटे पोटे का पट्ठा है। इस पट्ठे का नाम है शेर दिल। ये सामने जो पट्ठी खड़ी है ये बड़े मुश्के की पट्ठी है। इसकी चूची आगे मेरे पास बनी है टोबले सावे के चूचे के साथ, बहुत अच्छी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी बंतरी चूची बनी है। इंशाल्लाह उसका भी कभी आपको शो करवाएंगे। ये लकवे वाली मादी हम इसको कहते हैं। इसको बचपन में लकवा हो गया था, अब लकवा पक गया इसका, लेकिन अंडे ये दे रही है, क्रॉस होती है, प्रॉपर ब्रीड करती है और सारे मामलात इसके ठीक हैं। लेकिन लकवे की वजह से, गर्दन के खिंचाव की, पट्ठों के खिंचाव की वजह से इसको 2 महीने की उम्र में लकवा हो गया था। हमने कुछ भी नहीं किया, इसको छेड़ा ही नहीं है, जहाँ ही थी इसको खड़ा रहने दिए अपने आप टाइम के साथ ऐसा ऐसा। हाँ, 1-2 चीज़ें के साथ की हैं। इंशाल्लाह जब वो लकवे के इलाज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा उधर मैं डिस्कस कर दूंगा कि ऐसे ऐसे हमने इसका इलाज किया था। कोई इसको गाला नहीं दिया, कोई टीके नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि चूची थी। इसको कुछ चीज़ देंगे तो सही हाथ में फड़कने लग जाएगी, ख़राब हो जाती है, मर जाएगी, सोकड़े में चली जाती है। इससे बेहतर हमने इसको छेड़ा ही नहीं है, सिर्फ वो छोटा सा इलाज किया है, उसके साथ इसका लकवा पक्का हो गया। लेकिन अब इतना मनाती नहीं है, लेकिन कभी कभी जब अकेली खड़ी हो या रोब में किसी पांती के साथ फड़कने लग जाए तो ये गर्दन अपनी नीचे फेरने लग जाती है, एक साइड पे बाईं साइड पे मोड़ने लग जाती है। ये हल्का सा मसला करती है, लेकिन ठीक है, क्रॉस हो रही है, ब्रीड कर रही है, अंडे दे रही है, प्रॉपर रिजल्ट बना के दे रही है। तो असी केड़ा के मादियां दा पेड़ लाना यार, असी रिजल्ट लेना ना मादियां को, बट देनी भी है, ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सला। मादियाँ दोनों ही बहुत अच्छी डाली हैं मैंने अपनी अकल के मुताबिक। ये बड़े मुश्किल की पट्ठी डाली है, ये सामने जो खड़ी नज़र आ रही है शेर दिल के साथ, और ये जो पट्ठी आपको इधर चुगती भी नज़र आ रही है, जिसकी नोक आपको आगे से ख़राब नज़र आएगी। बचपन में इसके ग्रुप वालों ने इसकी आगे से नोक उड़ा दी, यानी तोड़ के खा गए। सिर्फ ऊपर वाला खोल उतर गया, नीचे वाला जो खोल था जिसको गुल्ली कहते हैं वो सलामत थी। तो इस वजह से जो पतला से खोल निकलता है ना टूटने के बाद, वो निकल आया है। तो मादी की नोक है सही, लेकिन वो खूबसूरत म्यारी मोटी खोल प्रॉपर जो होता है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन इस मादी की खासियत है कि इसकी जो नलियाँ हैं देखने सुनने के काबिल हैं, और टिकटॉक पे इसका बेसिक असल में शो करवाऊँगा, वहाँ आप देखिएगा कि इसकी नलियाँ कैसी हैं, इसका म्यार क्या है मादी का, असालत के क्या। अभी दुमशुम इसकी कच्ची है, सारी दुमशुम पूरी करेगी तो इंशाल्लाह ताला और ख़ूबसूरत हो जाएगी मादी। चेहरा इतना खूबसूरत नहीं नज़र आया क्योंकि नोक नहीं है बेचारे की। असील का चेहरा नोक के साथ खूबसूरत नज़र आता है, फिर आगे जबड़ियाँ देखनी पड़ती हैं, ताज, आँखें, चेहरा, फिर कान पत्तर, पतरियाँ नीचे, सारा कुछ देख के तो फिर एक असील का खूबसूरत चेहरे के ऊपर आता है। लेकिन अभी भी चेहरा इतना माड़ा नज़र नहीं आता, अच्छी नज़र आता है। ये मादी भी हीट पे आ रही है, वो मादी क्रॉस हो रही है, उसके मेरे ख्याल है 1 या 2 अंडे हो गए हैं हमारे पास मुश्के की पट्ठी के। ये रत्ते की पट्ठी है, आपके सामने चेहरा देखें,
शेर दिल का चेहरा देखें, ये कोई हो गया 11.5 महीने का पट्ठा है। इसको 1-2 तपनियाँ दी हैं अच्छे बड़े मुर्गों के साथ, तगड़े परिंदों के साथ तपनियाँ दी हैं जो इससे वेट में भी ज़्यादा थे, मोरे में भी ज़्यादा थे, तपने घसने में भी अच्छे थे। लेकिन कुट खाती है जवान ने, मारे भी हैं, लेकिन जितनी ताकत से उतना मारता रहे। और एक और मैं छोटी सी बात इधर क्लियर करूँ, ये मैंने बेसिक ब्रीड में डाला क्यों, अभी मैंने इसको नहीं डालना था क्योंकि मेरा दिल था इसको बड़ी ईद पर लड़ा लें, लेकिन ब्रीड में इस वजह से डाल दिया, ये बहुत ज़्यादा मस्त हो गया था, बहुत मस्त हो गया था। इसको मैंने कोई ठंडी चीज़ नहीं दी, मैंने इसको मादियों के साथ डाल दिए। क्यों डाला है कि चलो ये मादियों के साथ लग के अपना जो गर्मैश है कम करेगा, मस्ती कम करेगा और अपना वज़न उठा जाएगा। वज़न तो इसने उठा ही लेना था, हमने उठवा लेना था खुराकें शुरू के डाल के, लेकिन मैंने उसको प्रेफर ही नहीं दी। हमने कहा नहीं, जो एक नेचुरल तरीके से वज़न उठाएगा मादियों के साथ फिर के अंडा शंडा खाएगा, गाला शाला लगाएंगे इसको। अब आगे हमने गाला शाला शुरू करना है परिंदों को, उसके बाद दाना शाना खाएगा तो इंशाल्लाह अपना ठंडा भी हो जाएगा, वज़न भी उठा जाएगा। पट्ठे की वेल देखें, अभी ये बेचारा अपनी प्रॉपर गुरीज नहीं कर सका, फिर आगे इसकी वजूहात थी कुछ, मैं वो इंशाल्लाह वो क्लियर करूँगा। लेकिन अब परिंदा ठीक है, मस्ती भी बहुत कम कर गए, ठंडा हो गया परिंदा, मादियों को क्रॉस कर रहा है। ठंडे से मुराद है कि ये जो सड़ना लग गया था ना वो कम कर गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये छठा जोड़ा है इस सीज़न का, और अल्लाह आपका भला करे। छठा नहीं, ये 5वां जोड़ा है, सॉरी, ये 5वां जोड़ा है इस सीज़न का इंशाल्लाह ताला। इसके साथ जो हमने मादी डाली है, ये मादी वो है जो उकाब की माँ है, जो उमैर के पास एक बट्ठा है गुजरांवाला में, मेरा ख्याल है गालबन उसकी माँ है। ये जो पीछे पट्टी मैंने आपको दिखाई है जिसकी नोक ख़राब है, ये उसकी भी माँ है। जो मैंने मुश्के के साथ, बड़े मुश्के के साथ जो पट्टी डाली हुई लंबी वेल वाली, ये उसकी भी माँ है। ठीक है, ये मेरे पास एक रत्ता पट्ठा खड़ा है, ये उसकी भी माँ है। ज़ैनुल आबिदीन राजा गुजर खान से, उसके पास जो एक पट्ठा फिर रहा है, ये उसकी भी माँ है। तो ये काफ़ी अच्छे तगड़े सीलों की माँ है और बहुत अच्छे सील बना रहे हैं। हाँ, टूटे बूटे के जो 2 पट्ठे मेरे पास सीज़न में मैंने छुपा के रखे हुए हैं, ये उनकी भी माँ है। जब उनका शौक करवाऊंगा तो प्रॉपर फिर टूटा फूटा भी दिखाऊंगा, ये मादी का भी प्रॉपर शौक करवाऊंगा और उन बच्चों का भी शौक करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो बेसिकली मैंने कहने का मकसद ये है कि ये अच्छे तगड़े सीलों की माँ है, अच्छे सील बनाती है और अच्छे सील बना रही है। ठीक है, तो बाकी अल्लाह के साथ बेहतर करेगी। जो मुर्ग है, ये मेरे घर का मुर्ग नहीं है, ये मेरा एक शागिर्द है सुफियान शेखुपुरा से, ये उसके घर का मुर्ग है। तो ऐज़ा मैंने चेकिंग इसको डाला हुआ है कि आगे क्या रिज़ल्ट देता है, क्या करता है क्या नहीं। मादी परा मुर्ग है, लाते लुते अच्छी मारता है, तगड़ा असील है, बंद गद्दियों में से बना हुआ है। बाकी मज़ीद अब अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी जब ये आगे रिज़ल्ट बनाएगा अपना। ये सिर्फ क्या है कि लातों से थोड़ा सा कमज़ोर है, इस वजह से प्रॉपर उड़ नहीं सका इस सीज़न। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, जब आगे बच्चे इसके बनेंगे तो अच्छी तगड़ी मादी डाली है, तो जब अच्छे बच्चे बनेंगे तो इंशाल्लाह उसको देखने के भी और सुनने की भी चास आएगी। मादी ने अभी कुड़क छोड़ी है परसों, और इसको उठा के मुर्ग के साथ डाल दिया। इस वजह से आपको उस मादी का चेहरा सफ़ेद नज़र आ रहा है, लेकिन जब दाना और ख़ुराक प्रॉपर उठाएगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल फिट और तगड़ी हो जाएगी मादी इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। और चलें जी, मुश्के के एक पट्ठे का शौक करवाते हैं, फिर वीडियो का एंड करेंगे। ये है पंजाबी डॉन, इसका नाम रखा है, ये बड़े मुश्के का पट्ठा है। माँ इसकी वो है जो हमने शेर दिल के साथ पट्ठी डाली है, वो उस पट्ठी की माँ और इस पट्ठे की माँ एक ही हैं। और जो अब्दुल्ला के पास मादी फिर रही है वो भी इसी की बहन बनती है। ठीक है, पट्ठे की वेल देखें, बंदर देखें, अभी ये 9.5 महीने का चूचा है। ठीक है, एक तपनी खा गया है, दूसरी तपनी के लिए तैयार है। इतवार वाले दिन इसको फड़काना है, आज मेरे ख्याल जुम्मे का दिन है, इतवार वाले दिन इसको फड़काना है। और मे भी कुछ दोस्त कहते हैं हमने इसको लड़ाना है, तो मे भी ईद के बाद इसका कुछ शुगला हो जाए, देखेंगे कितने पे लड़ता है, किस मोरे पे लड़ेगा, तो देखेंगे किन जोड़ों में लगता है और किसके मुखालिफ लगेगा। वो फिर जब आएगी तो सारी हिस्ट्री उसकी शेयर करेंगे, ये किसके साथ लड़ रहा है। तो मुश्के के इस सीज़न में एक ये पट्ठा और एक इसके बिल्कुल अगले टोकरे के अंदर एक पट्ठा खड़ा सरगा सा, वो दोनों तैयार किए हुए, और सावे के 1-2 पट्ठे तैयार किए हुए, रत्ते के 1-2 पट्ठे तैयार कर रहे हैं। तो मे भी इस सीज़न में कुछ शौक़ करूँ इन परिंदों का। बाकी परिंदा देख के आपने बताना है कि परिंदा कैसा है। इस परिंदे का नाम, वो सरगा पट्ठा आपको वो नज़र आ रहा होगा सामने मिट्टी खेलता हुआ, एक वो पट्ठा भी मुश्के का तैयार कर रहे हैं। माओं का फ़र्क है लेकिन बाप एक ही है इनका। तो एक तपनी इसकी होगी है ज़िंदगी की, दूसरी तपनी अभी इतवार दिन फड़केगा, देखते हैं क्या करता है। पहली तपनी के अंदर बड़ा अच्छा इसने जोड़ के डुक मारा है, आँख के नीचे बिल्कुल, उसकी आँख नीचे से ना पिपली
ख़राब की है इसने। अच्छे पैर उड़ रहा है, सख्त परिंदा है, बाकी अब देखते हैं क्या करता है। तो बात इस प्रकार से है कुछ इंडियन लोग हमारे कहते हैं इस प्रकार से है कि ये शौक़ है मेरे भाई, शौक़ चलता रहता है, शौक़ ख़राब ना कभी ख़त्म होता है, ना शौक़ करने वाले कभी ख़त्म होते हैं। हाँ, असील को समझने वाले लोग कम हैं, और हमारे जो नए बच्चे हैं, आने वाली जो नई नस्ल है, वो बहुत कम असील को समझती है। अल्लाह करे समझेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।